ज़रा शकील से कहना कुछ पैसे हमें उधार दे दे, तेरे बाप का इलाज करवाना है। और हाँ, ये आधी रात को फ़ोन करके हमें ना डराया कर। आज तो मेरा इंतजार भी नहीं किया, पहले ही आ गए। आज मैं जरा थक गया था। नाइस। फोटोग्राफी का शौक है? यस। तो फिर जॉब क्यों कर रहे हो? अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए था ना। लेकिन अम्मा को कौन समझाएगा? आपको पता है यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपना मीडिया क्लब ज्वाइन कर लिया था। लोग मेरे काम की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन जब ये अम्मी को पता चला तो उन्होंने फिर अपने सिंगल पेरेंट होने के दुख सुनाना शुरू कर दिए और मैंने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मेरा पूरा फोकस हो गया मेरी पढ़ाई, और फिर मैंने अपना पैशन छोड़ दिया। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम अब कर सकते हो। मैं मानती हूँ जॉब कर रहे हो, लेकिन वीकेंड्स पे कर सकते हो, इवेंट्स कर सकते हो। और अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी पिक्चर्स वहां अपलोड करो, कर सकते हो आसानी से। वैसे दिखाओ अपनी फोटोग्राफी, हम भी देखें। Do you want to see? ये लो। कैसी है? Wow, how nice. ये बैलेंस कैसे खत्म हो गया? कल ही तो डलवाया था। क्या है? मुझे आपसे कहना था कि अम्मी से बात करवा देते आप, तो मेहरबानी हो जाती। करवा दूंगा तेरी बात। और कुछ पैसे भी अम्मी को भिजवा दें। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवाइयाँ आ जाएंगी। जब होंगे ना पैसे तो भिजवा दूंगा। कपड़े की दुकान है मेरी, क्या ही कमाई होती होगी आजकल उसमें। अच्छा, आज मुझे बांध के मत जाएगा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उस दिन तूने दरवाजा खोलने की गलती की थी, इसलिए बांधा था तुझे। अगर गलती से भी तूने ताका झाकी करने की या दरवाजे तक जाने की कोशिश की ना, मैं भूल जाऊंगा मेरे हाथ में क्या है, कौन है मेरे सामने। इतना मारूंगा ना तुझे कि वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा तेरा। समझी? समझी? अब जा खाना लेके आ मेरे लिए। ममानी जान, मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए ममानी जान, जो आप चाहती हैं वो मैं नहीं कर सका। मैं जॉब नहीं करना चाहता, बल्कि ममानी जान मैं मामू के स्टोर के कारोबार को बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको नाराज़ भी नहीं करना चाहता। नहीं बेटा, मैं नाराज़ नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे मुस्तकबिल की वजह से फिक्रमंद थी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी नौकरी करो, अपनी बीवी के साथ अच्छा वक्त गुजारो बेटा। और स्टोर में क्या रखा है? अगर स्टोर में ही बैठना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या थी तुम्हें? लेकिन नौशीन ने मुझे समझाया, तो मैं भी चुप हो गई कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो। देखिए ममानी जान, आप बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी फ़िक्र कर रही हैं। लेकिन ममानी जान, पढ़ाई का मकसद इंसान को बाशऊर बनाना होता है। और ममानी जान, एक पढ़ा लिखा इंसान तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है ना, फिर चाहे वो कोई स्टोर का कारोबार ही क्यों ना हो। और ममानी जान, मेरे ख्याल से एक पढ़ा लिखा इंसान अपने कारोबार को बहुत आसानी से बढ़ा सकता है। लेकिन बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि स्टोर में रह के कारोबार कैसे बढ़ेगा। ममानी जान, मैं आपको बढ़ा के दिखाऊंगा ना, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें। और प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो। नहीं बेटा,
मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे बहुत राजी हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे जो भी तुमने सोचा है। अकेली आई हो क्या? नहीं अम्मी, साहिल ड्रॉप करके गए हैं, वो स्टोर पे काम था उन्हें, इसलिए जल्दी चले गए। कह रहे थे वापसी पे साथ डिनर करेंगे। बहुत अच्छा बच्चा, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी हर बात मानती हूँ, आप जैसे कहती हैं मैं वैसे ही करती हूँ। उस घर को अपना घर समझ लिया है मैंने। बेटा, ससुराल को ससुराल नहीं समझना चाहिए। अगर वो बेटी बनाकर लेकर जाते हैं तो बहुओं का भी फर्ज होता है कि बेटी बनकर दिखाए। आपकी सारी नसीहतें मैंने पल्लू के साथ बांध दी। आप मुझे ये बताएं, मेडिसिन टाइम पर ले रही? बिल्कुल। चलें, मुझे घर की भी हालत देखनी है। बहुत अच्छा किया फजीला, क्या आ गई तुम? बस आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने कहा आपकी तरफ चक्कर लगाओ। पता है, मैं उस दिन दावत में भी आना चाह रही थी और मैंने तैयारी भी कर ली, फिर घर से निकलने का जी ही नहीं चाहा। मैंने कहा अब क्या इस वक्त घर से बाहर जाऊं, और फासला भी काफ़ी था। हादिया होती थी तो घर से बाहर निकलने का बहाना मिल जाता था मुझे भी। सही कह रहे हो, मुझे भी हादिया की और बतूल की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, उनके मुस्तकबिल के लिए सहना ही पड़ता है। बतूल मुझसे वीडियो कॉल पे बातें करती रहती है, लेकिन हादिया वो तो बिजी होती है, बात हो जाती है मेरी उससे। दोनों मेरी आंखों से दूर हैं, लेकिन हाँ, एक तसल्ली है मुझे कि दोनों खुश हैं। बेटियां और बहुएं अपने घरों में ही खुश और आबाद अच्छी लगती हैं, और आपकी बहू नौशीन भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस तरह की तकलीफ़ और मसाइल हमारे ज़माने में हमने या बाकी बहुओं ने सहे, आजकल के ज़माने में हमारी बहुओं को वो नहीं सहने पा रहे। सोच की यही तब्दीली तो माशरे की तब्दीली है। बिल्कुल 100% सही कहा तुमने। नौशीन भी मेरी बेटियों की तरह है, और वो बेटी होने का हक अदा भी कर रही है।